देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 20 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत का इख्तियार। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत ने इख्तियार संभाल लिया है। उन्होंने 10वीं बार बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुबारकबाद पेश की। उनके साथ 26 वज़ीरा ने बतौर वजीर हलफ लिया। मालूम हुआ है कि एनडीए इत्तेहाद ने हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। केटीआर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने केटीआर पर फार्मूला ई कार रेस में गलती करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीआरएस के दौरे हुकूमत में अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल को दुरुस्त करने का इख्तियार दिया गया था। इसी वजह से हमने हर चीज पर कमीशन कायम किया है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि केटीआर ने कवायद की खिलाफ वर्जी की और एक निजी शख्स को सरकारी रकम भेजी। उस वक्त के वजीर की हैसियत से उन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। चूंकि गवर्नर ने उसकी इजाजत दी है, इसीलिए कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बल्दियाती इंतखाबात पुराने तहफ्फुजात के साथ होंगे। वजीर सीता अक्का। पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर सीता अक्का ने कहा कि हुकूमत पुराने तहफ्फुजात के मुताबिक बल्दियाती इदारों के साथ आगे बढ़ेगी। सीता अक्का ने आज कामारेड्डी जिले के भिकनूर मंडल में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन अगले माह की 11 तारीख तक जारी होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पहले ग्राम पंचायतों, फिर एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 27% हुकूमत के लिहाज से और 42% रिजर्वेशन के पार्टी के लिहाज के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। हम वजीर आला रेवंत रेड्डी की बदआमालियों का कानूनी तौर पर मुकाबला करेंगे। साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि फार्मूला ई कार रेस मुकम्मल शिफाफियत के साथ मुनक्किद की गई थी। केटीआर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि केटीआर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की इंतहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी उनसे सवाल करने वालों की आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करके परेशानी पैदा करना चाहते हैं। बीआरएस केटीआर के साथ खड़े रहेगी। हम रेवंत रेड्डी के बुरे रवैये का कानूनी तौर पर मुकाबला करेंगे। बोधन में रेलवे गेट को टक्कर देने वाले मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेलवे अहलकारों ने आज सुबह बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर रेलवे गेट के करीब उस वक्त सानेहा पेश आया जब रायलसीमा एक्सप्रेस निजामाबाद से बोधन आ रही थी। रेलवे गेट को उस वक्त नुकसान पहुंचा जब एक मोटरसाइकिल सवार बगैर रुके गेट के नीचे चला गया। गेटमैन ने रेलवे पुलिस को इतला दी। रेलवे सीआई सुब्बा रेड्डी ने रेलवे गेट का मायना किया। गेट को नुकसान पहुंचाने वाले के जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंकशाफ हुआ। गवर्नर ने केटीआर के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दी। के कविता के अहम तबसरे। मालूम हुआ है कि गवर्नर ने शर्मूला कार केस में केटीआर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी है। तेलंगाना जागृति सदर
اور KTR کی بہن کے کویتا نے اس مسئلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے BJP پر تنقید کی کہ ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے کوئی فلاحی اسکیم نافذ نہیں کی ہے اور وہ بستیوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے، لہٰذا انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو میں MLA کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ MLA دانم ناگیندر۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر نے آج خیرت آباد کے MLA دانم ناگیندر اور اسٹیشن گھنپور کے MLA کڈم سری ہری کو MLAs کی نااہلی کی درخواست کے سلسلے میں ایک بار پھر نوٹس جاری کیا۔ اس پس منظر میں یہ اطلاع ہے کہ دانم، جو حال ہی میں دہلی گئے تھے، نے AICC لیڈروں سے ملاقات کی۔ دانم ناگیندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تو انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کانگریس لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر وہ انہیں وزارت کا عہدہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ دانم کے استعفے پر آج وضاحت سامنے آئے گی۔ منحرف MLA کی تحقیقات مکمل۔ منحرف MLA کی نااہلی کی درخواست پر اسپیکر کڈم پرساد کی سماعت مکمل ہو گئی۔ وہ جلد اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ ہر طرف جوش و خروش ہے۔ 10 میں سے وینکٹ راؤ بنڈلہ، کرشنا موہن ریڈی، گڈم مہیپال ریڈی، ڈاکٹر سنجے ایرکی پوڑی گاندھی، پوچارام سرینیواس ریڈی، پرکاش گوڑ، کالے یادیا نے سماعت میں شرکت کی، جبکہ 2 MLAs دانم ناگیندر اور کڈم سری ہری نے شرکت نہیں کی۔ چندر شیکھر پرساد نامی ملزم گرفتار۔ نظام آباد کمشنر آف پولیس۔ کمشنر آف پولیس نظام آباد سائی چیتنیا نے بتایا کہ چندر شیکھر پرساد نامی ملزم، جو کوٹ گلی میں کینرا بینک کے ساتھ واقع BMB ملٹی لیول مارکیٹنگ چین سسٹم کے ذریعے دھوکہ دہی کر رہا تھا، کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج وہ اپنے دفتر میں بات کرتے ہوئے کمشنر آف پولیس نے کہا کہ توکالا بکنا نامی متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر BMB کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی تحقیقات کی گئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ ملزم نے تقریباً 22 لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ غیر قانونی معاملات پر قابو پانے کی کوشش کرنا غلطی ہوگی: سابقہ وزیر ویملا پرشانت ریڈی۔ سابقہ وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ BRS اور KTR کو غیر قانونی مقدمات سے جوڑنے کی کوشش کرنا غلطی ہے۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ وہ انحراف کی سیاست میں ملوث ہیں، جب حکومت اپنے وعدوں کی مخالفت کر رہی ہے اور ان پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چاہے جتنے بھی مقدمات درج کر لیے جائیں، کانگریس وعدوں کو عملی جامہ پہنانے تک اپنی ناکامیوں کو چھپاتی رہے گی۔ سنگور پروجیکٹ کی مرمت۔ معلوم ہوا ہے کہ سنگور پروجیکٹ میں مرمت کی وجہ سے مشن بھاگیرتھا پانی کی سپلائی اس ماہ کے آخر سے بند کر دی جائے گی۔ سنگا ریڈی، ایلا ریڈی، بانسواڑہ اور بودھن حلقوں کے تقریباً 740 دیہاتوں کو پینے کے پانی کی سپلائی مکمل طور پر روک دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی RWS کے اہلکار جنگی بنیادوں پر انتظامات کر رہے ہیں تاکہ گاؤں میں پینے کے پانی کی کوئی قلت نہ ہو۔ پینٹا خرد میں گندی نالوں کی نکاسی۔
बोधन मंडल के पेंटा खुर्द में पंचायत सेक्रेटरी ने गंदे नालों की सफाई का काम अंजाम दिया। ये इक़दामात नालों की बंदिश की वजह से बदबू और मच्छरों के मसाइल के हल के लिए किए गए। मजदूरों के जरिए नालों की सफाई की जा रही है। सेक्रेटरी ने कहा कि ये काम गांव के लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। कोटगीर मंडल मरकज में शराब की दुकान को हटाने का मुतालबा। मुकामी लोगों ने आज कोटगीर मंडल मरकज में शराब की दुकान को हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एतोंडा रोड पर वाक़े विनायक नगर कॉलोनी के मकीनों ने अपनी कॉलोनी में शराब की दुकान और परमिट रूम को हटाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कॉलोनी में शराब खाने की मौजूदगी से ख़वातीन, स्कूल के बच्चों और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को परेशानी का सामना है और वो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके शराब पीकर सड़कों पर गाड़ी चलाकर लोगों को परेशानी का बास बन रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से शराब की दुकान हटाने का मुतालबा किया। बोधन मंडल में ख़वातीन के लिए क़वानीन पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। बोधन मंडल लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के लिए आज क़वानीन से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सीनियर एडवोकेट CH हनुमंत राव ने सीनियर सिटीज़न मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, ख़वातीन के खिलाफ इस्मत दर्दी और साइबर क्राइम्स के बारे में वजाहत की। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर फर्जी कॉलें आए तो ज़ाती तफसीलात बताए बगैर पुलिस को मालूमात दें। उन्होंने कहा कि लीगल एड सेंटर के ज़रिए मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। गरीबों, बुजुर्गों, ख़वातीन और माजूरों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। कोऑर्डिनेटर पद्मा सिंह ने कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।